नमस्कार। रोजाना घर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा जन सरोकार के मुद्दे को लेकर, जन समस्याओं के मुद्दे को लेकर और घर घर परिवार को जोड़ने के मुद्दे को लेकर रोजाना खबर हमेशा तत्पर और सक्रिय रहता है। इसी मुद्दे पर आज हम जिस महिला शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यह है कि उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक दुखती रग पे हाथ रखा। जी हां, तमाम महिलाएं गोल्ड मेडल ले रही हैं। 70% छात्राओं ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम महिलाएं दहेज के खातिर आत्महत्या कर रही हैं। देश में 35,800 और केवल उत्तर प्रदेश में 11,900 महिलाएं दहेज के कारण आत्महत्या कर चुकी हैं। ऐसे में इस बड़ा सवाल यह है, उन्होंने विधायकों को, सामाजिक संगठनों को, एनजीओ की महिला शख्सियत को, नारी शक्तियों को आह्वान किया कि इस मुद्दे को लेकर वो जन आंदोलन करें। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मेरठ की जानी मानी महिला शख्सियत, जनहित फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष और बच्चों के लिए, समाज के लिए एकजुटता से, कर्मठता से लगातार आगे बढ़ने वाली अनीता राणा जी मौजूद हैं। नमस्कार मैम, रोजाना खबर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जिस तरीके से राज्यपाल आई, महिला राज्यपाल हैं, कन्वोकेशन में आई, एजुकेशन पे बात करती और चली जाती, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात की, वहां पत्रकार, मीडिया, तमाम लोग बैठे, सभी इस आंकड़े को सुनकर सभी हतप्रभ हो गए कि एक तरफ आप मंच से 70% लड़कियां गोल्ड ले रही हैं, वहीं आप बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ही धरती पर 11,800 महिलाएं दहेज न देने के कारण प्रताड़ना झेलते हुए सुसाइड कर चुकी हैं। हालांकि ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, जो आधे रिकॉर्ड भी नहीं होते। क्या मानती हैं आप, कहां कमी है और किस चीजों पर समाज जा रहा है मैम? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, इतने संवेदनशील विषय को लेकर के आज आपने बातचीत करना चाहा, और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं दूसरा बताना चाहूंगी कि हमारी राज्यपाल कहीं ना कहीं महिलाएं और महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनाएं आज नजर आ रही हैं। उन्होंने आज इस पर चर्चा करी और लोगों को सचेत किया कि आगे आए। और मुझे लगता है कि हमें ऐसा जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे, चाहे वो हमारे पार्षद हो, चाहे हमारे प्रधान हो, चाहे समाज सेवी संगठन हो, सबको एकजुट होकर एक गली मोहल्ले में जाके ऐसी महिला चौपाल, बालिकाओं के साथ ऐसी पंचायत, जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, उनकी मन की बात को जानना नहीं चाहेंगे और उनकी काउंसलिंग के माध्यम से उनको जो मेंटल ट्रॉमा में है, अगर कोई बच्ची के साथ कोई ऐसा घर में ऐसा वातावरण नजर आ रहा है, उसको एक मंच नहीं मिल पा रहा, कहाँ जाके वो अपनी बात रखे। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक अनूठी इस पहल को करना होगा शुरू। और अब जो हमारा आंकड़ा नजर आ रहा है, उस आंकड़े को हम कैसे कर सकते हैं, ये हम सबको मिल करके इस पर काम करना हो। ये बड़ा एक अजीब सा एक प्रश्न भी आपने छोड़ा है कि आज इतनी बेटियां पढ़ रही हैं, उसके साथ इतना सारा वो हमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा, मतलब आप सफल हैं तो सफल दिखने भी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि राज्यपाल कन्वोकेशन में आई थी। ज्यादातर राज्यपाल कन्वोकेशन में एजुकेशन की पॉलिसी पर बात करके चले जाते हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल ने वाकई एक ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा है जो इंसान को अंदर तक झकझोर दिया है। हम अपनी बेटियों को लेकर जिस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बेटियों की शादी करते हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लड़कों से कहीं ज्यादा 70% ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, किसी भी घर में जाती हैं, घर की रौनक हो जाती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन कुछ चंद रुपयों की वजह से वो प्रताड़ित होकर पंखे पे कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सुसाइड कर लेती हैं। आपके जहन में मैम क्या आता है राज्यपाल की बात को देख के? आप, अगर आपको एक दिन के लिए या आपको अथॉरिटी दे दी जाए, तो इस जन जागरण अभियान को कहां से शुरू करेंगी और किस तरह ले जाएंगी? मुझे लगता है जो जन जागरण अभियान है, जिसमें हमें अपनी बेटियों को, उनकी माताओं को, हर महिला के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक करना होगा कि वो घर में ऐसा माहौल दें। तो उसके लिए हमें लगता है कि ग्रामीण स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी, ब्लॉक लेवल पे जाना होगा। जिले स्तर की बात करते हैं हम, मंडल लेवल की बात करते हैं, तो हमें नीचे की सीढ़ी से चढ़ना शुरू करना होगा। इसे जिला प्रशासन के साथ मिलके एक ऐसा तैयार किया जाए, हमें अलग अलग जगह पर बात करें। एक दिन में मुझे लगता है कई कई जगह चौपाल लगानी होगी, तब जाके जो हमारी बेटियों के अंदर एक कुंठित है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पढ़ने के बाद भी उसको वो नौकरी करने का मौका नहीं मिल पाता, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है, उसके अंदर एक डिप्रेशन की भावना होती है, वो कुछ करना चाहती है। तो मुझे लगता है हमारी बेटियां जो खुल करके उड़ना चाहती हैं, उनको जो हौसलों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको हमें वो मंच देना पड़ेगा। उनके साथ वो इतना, उनको फ्रीडम के साथ साथ उनको संस्कार भी मिले
उनको पूर्ण रूप से समझाया जाए, जिससे वो एक लंबी ऊंची उड़ान उड़े, जिस पर हमारा देश ही नहीं विदेश भी हमारी इन बेटियों पर गौरवान्वित करे। शिक्षा के साथ साथ उनको खुद को बचाने का भी प्रयास करें। बिल्कुल मैम, एक चीज और जोड़ूंगा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सारी जनप्रतिनिधियों के सामने, तमाम शख्सियत, वाइस चांसलर, सबके उन्होंने आह्वान किया, जन आंदोलन शब्द इस्तेमाल किया। सोचिए उनके मन में कितनी पीड़ा है कि जनरली इस पद पे बैठी, संवैधानिक पद पे बैठे लोग जन आंदोलन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसको बोला कि इस बेटी को बचाने के लिए आप लोग दहेज के मामले में आप जन आंदोलन करें। तो जी, जैसे मैं देख रही हूँ अभी काफी समय से, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, महिलाओं के साथ, अभी कोरोना काल में बात करें तो हमें सरकार काफी लाभ दे रही है, सिर्फ हमारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचने की जरूरत है। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने ऐसे 582 बच्चे जिनको उन योजना का लाभ मिला। बेटियों की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक नई योजना 2019 में जो मुख्यमंत्री कन्या से सुमंगला योजना शुरुआत किया, उसमें 15,220 बालिकाओं को लाभ मिला है। बेटियां आगे पढ़ तो रही हैं, पर पढ़ने के साथ साथ उनको अपने आप को बचाना कैसा है, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट कैसे उनको मिले, इसके प्रति भी हमें उन्हें जागरूक करना होगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आप चूंकि मेरठ की सबसे टॉप आप संस्था की रन कर रही हैं, चाइल्ड केयर भी चलाती हैं, बच्चे महिलाएं सब एक दूसरे से जुड़े, इंटरकनेक्ट हैं, बच्चों को कुछ होता है तो महिलाओं को भी जोड़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, जो लड़कियां नई नई शादी होती है या मैरिज से पहले उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि किसी प्रकार की बात अगर ससुराल में हो तो आप आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं, आप समाज से आकर या तमाम जो संगठन आप लोग हैं मिलें, आपके हिसाब से पर्सनल बिहार पे बात करें कि डीएम अगर सपोर्ट नहीं करते, आपके हिसाब से क्या आप अपने संसाधन के हिसाब से इसमें जागरूकता अभियान क्या सोचती हैं? मुझे लगता है मैं इसके लिए एक अलग पहल करना चाहती हूँ। मैं गांव-गांव जाके इस तरह की टीम तैयार करूँ कि जो उनके मन में कुछ प्रश्न भी है तो एक ही उनको नारा दूंगी, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है तो अपनी जिंदगी को खत्म ना करें, उसके लिए आप एक सही मंच पे जाके अपनी बात रखें, जिससे दोनों पक्षों को सुना जाए, दोनों को समझाने का काम किया। क्योंकि जब हम सुसाइड, आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं, उस समय क्षणिक एक वो चीज है, उस समय अगर हमने उस बच्ची के साथ बात कर लिया, परिजनों से बात की, वो समय निकल जाएगा। तो कभी कभी हमें ऐसे छोटे समय पर उसको एक सही जगह प्लेटफॉर्म पे मदद नहीं मिल पाती, उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता, घर वाले समझ नहीं पाते, तब इस तरह के कदम भी बच्चियां उठा लेती हैं। मुझे लगता है मैं इस पर अपने लेवल पर, अपने एनजीओ के माध्यम से गाँव जाके इस तरह की महिला पंचायत का जरूर आयोजन करूंगी, गाँव के लोगों के साथ बैठ के चर्चा करूंगी, चाहे वो जितना भी स्टेक होल्डर, चाहे आशाएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, महिला प्रधान है, स्कूल की बेटियां हैं, तो तभी जाके मुझे लगता है हमारे समाज में बदलाव आ पाएगा। सबकी सोच को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। चलते चलते कहते हैं कि तमाम जो महिला स्कूल हैं, जैसे मैं इंटर कॉलेज जो लड़कियों के हैं, तमाम लड़कियों के जहाँ 11-12 जहाँ के उसके बाद 2-4 साल महिलाओं की शादी होने वाली होती है लड़कियों की, तो ऐसे स्कूलों को भी हम अपने अभियान से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आज इससे पहले 2 दिन से ही मन में बात चल रही, मुझे लगता है आज आपने भी इस चीज को छेड़ दिया है। हम जिस भी गांव में हम जाएं, हम प्राइमरी से लेके इंटर कॉलेज, 2-3 कॉलेजेस होते हैं, हम जाएं तो एक दिन में हम कम से कम 3 जगह बात करके आए, और जो वहाँ की महिलाओं के आंगनबाड़ी सेंटर है वहां पे चर्चा करें, क्योंकि अब बात बनेगी बैठ के चर्चा करने से। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी मुझे लगता है हम समाधान निकाल पाएंगे। और जो हमारे माननीय राज्यपाल जी ने, महोदया ने एक बात उठाई है, तो हम सब इस पर मिलकर काम करेंगे, और अगली बार वो आए तो शायद वो ये कहें कि इसके बाद निश्चित रूप से बदलाव आया है और हमारे इन आंकड़ों को कमी नजर आ रही है। तो मैं चाहूंगी हम सब मिलकर अगर काम करें तो शायद हमें एक उम्मीद की किरण अभी भी है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हालांकि बात निकली वहां से है जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठी महिला है, आनंदीबेन पटेल। बोलते समय भावुक भी हो गई थी। क्यों पता है? क्योंकि अपने हाथों से गोल्ड मेडल जिस बच्चियों को पहना रही थी, वही बच्ची 5 साल 7 साल बाद जब मैरिज होकर ससुराल जाती हैं और किसी कारण से अगर सुसाइड कर लेती हैं, तो इस गोल्ड मेडल का कोई मायने नहीं रह जाता। राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने का भी कोई मायने नहीं रह जाता अगर बेटी के कद्र को आप अगर नहीं पहचानेंगे, कद्र नहीं करेंगे। ऐसे में अनीता राणा जी की एक पहल है चुप्पी तोड़ो, ये लगातार इस मुहिम से को आप अपने दम पे शुरू करने जा रही हैं, और हिम्मते मर्दे मददे खुदा जब ये चलेंगी तो जाहिर सी बात है प्रशासन और कुछ समाज के प्रबुद्धजन इनके साथ खड़े हो जाएंगे। खबर कैसी लगी? अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें इस अभियान से, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस प्रकार इसमें भूमिका अपनी तय कर सकते हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।